हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट डेल्टा मॉड्यूलेशन, स्लोप ओवरलोड, ग्रेनुलर नॉइज एंड एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. Before discussing that topic, first we have learned about DPCM and PCM and some quantization error in the DPCM and PCM. We know that in DPCM, that is a bandwidth formula, that is NFS by 2, and DPCM quantization error is a plus minus delta by 2, and step size, that is a V max minus V min by L, that is a V peak to peak divided by 2 power n. तो हम लोगों ने बेटा देखा कि DPCM में हमने दो कॉन्सेप्ट यूज़ किया. फर्स्ट, वी मिनिमाइज द डायनेमिक रेंज ऑफ द सिग्नल विदाउट इफेक्टिंग द लेवल, दैट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स. तो हम लोगों ने देखा जब हमने 0 से 8 वोल्ट का सिग्नल लिया, उसमें हमने उसको रिड्यूस किया प्रीवियस लेक्चर में -0.2 वोल्ट टू 2 वोल्ट यूजिंग प्रिडिक्शन ऑफ अ पास्ट सिग्नल. इन प्रीवियस सैंपल में जो सारे सिग्नल हैं उसकी एनालिसिस करके प्रिडिक्शन फिल्टर एक सिग्नल जनरेट करता है, उसका और प्रेजेंट सैंपल से कंपैरिजन होता है. यह इन अदर वर्ड में दैट इज अ स्टडी द स्टैटिकल बिहेवियर ऑफ द सिग्नल. स्टैटिकल बिहेवियर ऑफ द सिग्नल उसके अकॉर्डिंग जो है सैंपल जनरेट करता है. दैट इज इसको DPCM को डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं. इसको डिफरेंस पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोले तो अच्छा लगे, क्योंकि जो मैसेज सैंपल्ड मैसेज सिग्नल आ रहा है उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है, ऑल एवरेज ऑफ ऑल प्रीवियस सैंपल्स, या स्टैटिकल बिहेवियर ऑफ द सिग्नल. ये हमने ऑब्जेक्टिव में पूछा था, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है, इसलिए हमने डिस्कस किया यहाँ पे. तो दैट इज अ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन. इसमें बेटा देखो कि NFS by 2 है, तो अगर किसी भी तरीके से n की वैल्यू रिड्यूस कर दिया जाए, n की वैल्यू रिड्यूस, तो हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट लो हो जाएगी. और अगर n की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो स्टेप साइज इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटाइजेशन एरर थोड़ा सा इंक्रीज होगी. अगर V मैक्स V मिन को डायनेमिक रेंज रिड्यूस कर दें और साथ में नंबर ऑफ लेवल्स रिड्यूस कर पाएँ, अगर हमारे पास कोई आइडिया ऐसी हो जिससे नंबर ऑफ लेवल रिड्यूस कर पाएँ, तो हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके एक नया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाएंगे और उसके बारे में हम लोगों ने को देखना है. तो बेसिकली हमने DPCM में डायनेमिक रेंज को रिड्यूस किया है और नंबर मेंटेनिंग द बैंडविड्थ ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल्स. तो इसमें NFS by 2 हमने n लेवल चेंज नहीं किया था, केवल डायनेमिक रेंज को रिड्यूस किया था यूजिंग प्रिडिक्शन फिल्टर. तो हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल हमने लिया कि दैट इज़ अ सैम्पल्ड वैल्यू और दैट इज़ अ प्रिडिक्टेड वैल्यू, और उसकी जो डिफरेंस को दैट इज़ अ इरर. तो इरर हमने देखा कि 0 से 0.1 माइनस 0.1, सिमिलरली 0.2 माइनस 0.2. तो हमने 0 to 8 वोल्ट के सिग्नल को हमने -0.2 वोल्ट टू 0.2 वोल्ट यूज़ किया विदाउट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बिट एंड नंबर ऑफ लेवल्स. तो इसमें नंबर ऑफ लेवल रिड्यूस न करने से क्या हो रहा था, अगर मेंटेन थी DPCM में, तो इसमें क्या हो रही थी, बैंडविड्थ की इन्हांसमेंट या मतलब डिमांड ज़्यादा थी, NFS by 2. तो अब हम लेवल्स को रिड्यूस करें, इतना करें लेवल्स को रिड्यूस, नंबर ऑफ बिट को सपोज कर 1 बिट में रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर ऑफ लेवल 2 हो जाए. और यही डिफरेंस ऑफ मैसेज सिग्नल और जो प्रिडिक्शन का आउटपुट था उसमें डिफरेंस ले, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें और साथ में नंबर ऑफ बिट रिड्यूस कर दें. तो जनरली लोग कहते हैं कि डेल्टा मॉड्यूलेशन ही 1 बिट DPCM, 1 बिट, जैसे n बिट का DPCM है, तो अगर 1 बिट मीन्स देयर इज ओनली 2 लेवल्स हो, और सेम कंसेप्ट रिड्यूसिंग द डायनेमिक रेंज ऑफ द सिग्नल. यहाँ पे इन प्रीवियस ओनली वन प्रीवियस सैंपल, ऑब्जर्विंग द ओनली वन प्रीवियस सैंपल. तो अगर इस कंसेप्ट को यूज़ करें तो दैट इज़ हम लोग के लिए अच्छा होगा. दैट इज़ बैंड विड्थ सेविंग कंसेप्ट. और जनरली और हमने ड्रॉबैक में देखा था, रिटेंडेंट बिट 4th और 5th टाइम इंटरवल के सिग्नल को पास किया तो उसमें 10 दैट इज रिटेंडेंट बिट थी,
मतलब एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट रिक्वायर्ड थी DPCM में, लेकिन 2 बिट क्या हो रही थी, रिडंडेंट थी। उसके कारण क्या हो रही थी, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जा रही थी। तो यहाँ पे हम केवल कैसे बैंडविड्थ को रिड्यूस करें, और यूजिंग द डिफरेंस मॉड्यूलेशन, डिफरेंस ऑफ मैसेज सिग्नल, सैम्पल्ड मैसेज सिग्नल एंड जस्ट प्रीवियस वन सैंपल। तो इसमें हमने पीपीटी में लिखा है एडवांटेज ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन इज कंपेयर टू PCM DPCM विल बी चैनल बैंडविड्थ इज सेम। हमने दिखाया बैंडविड्थ इज इक्वल टू NFS/2। तो नंबर ऑफ बिट हम रिड्यूस करेंगे ओनली वन बिट रिप्रेजेंट वन सैंपल। तो हमने नीचे लिखा फॉर डेल्टा मॉड्यूलेशन DM इज आल्सो नोन एज 1 बिट DPCM। और डेल्टा मॉड्यूलेशन और डेल्टा डिफरेंस पल्स कोड मॉड्यूलेशन में दोनों में क्या कंसेप्ट में डिफरेंस है। अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम में जाएंगे देखेंगे केवल जो प्रिडिक्शन फिल्टर था DPCM में, वो एनालाइज द ऑल प्रीवियस सैंपल, या कहें कि स्टैटिकल बिहेवियर ऑफ द ऑल सिग्नल, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर रहा था। लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेशन में डायनेमिक रेंज तो रिड्यूस करेंगे, साथ में केवल प्रिडिक्शन फिल्टर इज रिप्लेस बाय डिले यूनिट, क्योंकि हमें जस्ट प्रीवियस सैंपल की एनालिसिस करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें एरर जनरेट करना है। तो केवल दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, केवल हुआ डिले यूनिट का। डिले यूनिट जनरली जेड ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा हुआ है। तो जेड इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एक बिट का डिले करता है। तो हमने अगर अभी से हमें उसका ब्लॉक डायग्राम डेल्टा मॉड्यूलेटर का एनालाइज करना हो तो हमें केवल DPCM वाला डायग्राम याद रखना है, और केवल प्रिडिक्शन फिल्टर की जगह पे केवल डिले यूनिट लगा देना है एक सैंपल की, जैसे कि एक डिले यूनिट के साथ एक सिग्नल डिले होके जाए और उससे कंपेयर डिफरेंस होके क्वांटाइजर के इनपुट में जाए। तो अब लोअर द डायनेमिक रेंज, अगर आप लोअर कर रहे हो डायनेमिक रेंज, दैट मीन्स रिड्यूसिंग द क्वांटाइजेशन एरर। इफ एनी क्वांटाइजर हैव n बिट रेजोल्यूशन, n बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब उसमें L लेवल होगा, L लेवल इज इक्वल टू 2n। लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेशन में हमने 1 बिट रेजोल्यूशन ले रहे हैं क्वांटाइजर का, इसका मतलब देयर इज ओनली 2 लेवल, L इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 1, तो दैट इज ओनली 2 लेवल। 2 लेवल मीन्स हम बात बताएंगे क्वांटाइजर केवल 2 लेवल में अगर एरर पॉजिटिव है तो उसके क्रॉस डेल्टा जनरेट करेगा प्लस डेल्टा, अगर एरर निगेटिव आ रही है डिफरेंस तो उसके करिस्पॉन्डिंग माइनस डेल्टा जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है रेजोल्यूशन ऑफ क्वांटाइजर इज रिड्यूस ड्रास्टिकली, इन फैक्ट वी इम्प्लाई ओनली सिंगल बिट ऑफ क्वांटाइजेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन is also a differential modulation scheme, means sampled message signal और previous sampled signal का difference लेता है। Each sample is encoded using single bit, hence it is very well efficient। एक single bit या कहें 2 लेवल में बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं that is a finer resolution and lower quantization error occurred in delta modulation। Delta modulation is very important concept, that is a analog to digital converter, saving the bandwidth। मीन्स अब ब्लॉक डायग्राम पे हम देखें तो DPCM का जो ब्लॉक है सेम एज अ ब्लॉक ऑफ DM मॉड्यूलेटर। चेंज क्या होगा, प्रिडिक्शन फिल्टर में डिले यूनिट TS। अभी इस पिक्चर फॉर्म में देखिए हमने मैसेज सिग्नल लिया है, मैसेज सिग्नल पासेस थ्रू लो पास फिल्टर दैट कन्वर्ट इनफाइनाइट बैंडविड्थ सिग्नल टू फाइनाइट बैंडविड्थ सिग्नल। अब फिर मैसेज को सैम्पलर हमने यूज़ किया है, इन प्रीवियस लेक्चर हमने बात किया। सैम्पलर क्या होता है, टाइम डोमेन में मैसेज सिग्नल को डिस्क्रिटाइज करता है, दैट इज MNTS। और हम जो MNTS सिग्नल है उसके जस्ट बिफोर जो सैंपल का सिग्नल आ रहा है दैट इज MCAP-NTS। डिले यूनिट TS मतलब कि जो सैंपल प्रेजेंट सैंपल की बात कर रहे हैं उसके जस्ट, जैसे 3TS की बात कर रहे हैं तो उसके पहले 2TS, तो MCAP-NTS दैट इज 2TS, तो MNTS की वैल्यू 3TS। इन दोनों को डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ENTS की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ENTS दैट इज इनपुट ऑफ द क्वांटाइजर, या प्रिडिक्शन एरर भी बोलते हैं ENTS। तो ENTS की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो EQNTS की वैल्यू प्लस डेल्टा आएगा, ENTS की वैल्यू निगेटिव रहेगी तो EQNTS की वैल्यू माइनस डेल्टा आएगा। और उसके बाद प्लस डेल्टा को 1 से डिकोड कर देंगे और माइनस डेल्टा को 0 से डिकोड कर देंगे।
डिले यूनिट में इनपुट में देखिए क्या आ रहा है, केवल इक्विवेलेंट आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर और एम कैप एन टी एस। एम कैप एन टी एस क्या है, दैट इज जस्ट वन प्रीवियस सैंपल। तो इसको दोनों सम, दैट इज अ डिले यूनिट। और वहाँ पे हमने क्या किया था डीपीसीएम ओनली, दैट इज अ प्रिडिक्शन फिल्टर। प्रिडिक्शन फिल्टर और डिले यूनिट में डिफरेंस यही है, डिले यूनिट केवल जस्ट प्रीवियस सैंपल की बात करता है, लेता है और उससे प्रेजेंट सैंपल कंपैरिजन करता है। लेकिन इन प्रिडिक्शन फिल्टर में ऑल प्रीवियस सैंपल की बात करता है, उसका एवरेज लेता है, दैट इज एम कैप एन टी एस। तो हमने एक एम एन टी एस का सैंपल लिया है, 0 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS, इस पर सैंपल्ड वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखो बेटा समर जो बना हुआ है इसका आउटपुट ई एन टी एस क्या है, एम एन टी एस, मैथमेटिकली हमने शो किया है एम एन टी एस माइनस एम कैप एन टी एस मीन्स प्रेजेंट सैंपल माइनस प्रीवियस सैंपल। अब इरर क्या आ रही है, अब टीएस सैंपल पे देखो ध्यान से, टीएस के पहले 0 पे एम्पलीट्यूड 0 है, टीएस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। प्रेजेंट सैंपल टीएस की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इन प्रीवियस सैंपल से, तो यहाँ पे क्वांटाइजर आउटपुट देगा प्लस डेल्टा, या इरर कितना आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव के करिस्पॉन्डिंग क्वांटाइजर का आउटपुट प्लस डेल्टा। सिमिलरली 2 TS पे देखिए, जस्ट प्रीवियस सैंपल दैट इज ए TS, तो 2 TS का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है प्रीवियस सैंपल से, तो इसलिए इरर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो जनरेट क्या करेगा, प्लस डेल्टा। फिर 3 TS सैंपल पे अगर आ रहा है तो प्रीवियस सैंपल की बात करें दैट इज ए 2 TS, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 3 TS के क्रॉस ज़्यादा है, तो इसके मतलब इरर जनरेट होगी, दैट इज ए पॉजिटिव। और 4 TS पे देखिए एम्पलीट्यूड जस्ट बिफोर सैंपल 3 TS, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब एम कैप एन TS की वैल्यू ज़्यादा है कंपेरिजन टू 4 TS, तो दैट इज इरर इज निगेटिव। अगर निगेटिव है तो क्वांटाइजर का आउटपुट जनरेट करेगा माइनस डेल्टा। सिमिलरली 5 TS सैंपल पे देखिए, जस्ट प्रीवियस 4 TS, एम कैप एन TS की वैल्यू 4 TS हो गई, एम एन TS की वैल्यू 5 TS, दोनों कंपेरिजन में देखिए एम्पलीट्यूड निगेटिव आ रहा है, तो इसके एक क्या होगा, माइनस डेल्टा आउटपुट आएगा क्वांटाइजर का। तो हमने दिखाया एन टी एस पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव बाय सीइंग द प्रीवियस सैंपल, कंपेयरिंग द प्रीवियस सैंपल। तो ई क्यू एन टी एस की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ प्लस डेल्टा, पॉजिटिव के बाद प्लस डेल्टा, पॉजिटिव प्लस डेल्टा, निगेटिव को माइनस डेल्टा, निगेटिव माइनस डेल्टा। तो इसको इन फॉर्म ऑफ इनकोडर इनकोड कर दिया, प्लस डेल्टा को 1 से और माइनस डेल्टा को 0 से, दैट इज अ डीएम सिग्नल 11100। अब हम लोग इसके बात करने के पहले एक हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि कंपैरिजन में एम कैप एन टी एस कैसे, दैट इज स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन होता है। तो हमने एक मैसेज सिग्नल लिया है दैट इज ब्लैक कलर से, और एक रेक्टेंगुलर पल्स टाइप हमने एक सैंपल लिया हुआ है, एक सैंपल लिया हुआ TS 2 TS 3 TS पे फिगर 1 में। उसके बाद देखिए अब नीचे वाले का कलर हमने फिगर 2 में गैप कर दिया है। तो अगर मैसेज सिग्नल है तो स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन टू मैसेज सिग्नल इस टाइप से होता है। ये क्वांटाइजेशन के एम कैप एन टी एस की वैल्यू ऐसे दिखती है, स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन मैसेज सिग्नल का ही एक अप्रोक्सीमेशन होता है, दैट इज स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन। तो आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर पे भी मिलता है। अब यहाँ पे फिगर 3 में हमने दिखाने का प्रयास किया है जो स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन है। अब देखो रेड कलर से दिखा है एम कैप एन टी एस, प्रीवियस सैंपल क्या था, एम कैप एन टी एस। अब प्रेजेंट सैंपल क्या है, एम एन टी एस, जो ग्रीन कलर से दिखा है एम कैप एम एन टी एस। अब देखो बेटा एम एन टी एस की वैल्यू एम कैप एन टी एस से कम है, तो इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव डेल्टा जनरेट होगा माइनस डेल्टा। इसमें देखो बेटा प्रीवियस सैंपल का एम्पलीट्यूड कम है, तो इसके क्रॉस डेल्टा जनरेट किया, जनरेट करेगा ई एन टी एस प्लस डेल्टा। तो आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर दैट इज प्लस डेल्टा। ये फिगर में हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कंपेयर होता है एक्चुअली। तो अब हम लोग को जानना चाहिए क्वांटाइजर जैसे दो ही लेवल जनरेट कर रहा है, इधर भी प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो बाई मैथमेटिकली हम लोग इसका इनपुट आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको हमने डिफाइन किया है। क्वांटाइजर आउटपुट ई क्यू एन टी एस इक्वल टू डेल्टा सिग्नम फंक्शन एक्स या साइन फंक्शन एक्स। तो एक्स की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होती है, आप जानते हो फंक्शन, तो प्लस एक्स, और 0 से कम होता है माइनस एक्स। 0 पे 0 होता है, उसको हम दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप देखो ई क्यू एन टी एस दैट इज आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर इज डेल्टा साइन ई एन टी एस, जो इनपुट में आ रहा है उसका फंक्शन है।
अब हमने दिखाया इफ एरर इज ई एन टी एस इज ग्रेटर देन जीरो तो आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर ई क्यू एन टी एस प्लस डेल्टा, इफ ई एन टी एस इज लेस देन जीरो तो ई क्यू एन टी एस माइनस डेल्टा, उसी को बताया हुआ है। तो आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर ओनली बी टू लेवल प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, ओनली टू लेवल प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, देयरफॉर टू लेवल मतलब कितनी बिट, एल बराबर 2 power n, दैट इज 1 bit इज रिक्वायर्ड फॉर क्वांटाइजेशन। डेल्टा इज अवेलेबल क्वांटाइज्ड वोल्टेज, डेल्टा ऑफ डीएम इज डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा इन क्वांटाइजेशन प्रोसेस। ग्राफ में दिख रहा है, जीरो से ज़्यादा अगर एरर है तो प्लस डेल्टा, जीरो से कम है तो माइनस डेल्टा, दैट इज वर्किंग ऑफ क्वांटाइजर। अब हम लोग सिमिलर वे में बात करेंगे कि कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सिग्नल, दैट इज अ डी मॉड्यूलेटर। तो डीपीसीएम डी मॉड्यूलेटर और डीएम मॉड्यूलेटर में क्या डिफरेंस है, ओनली प्रिडिक्शन फिल्टर इज रिप्लेस्ड बाय डिले यूनिट। तो एक ब्लॉक आपको डीपीसीएम वाला याद है तो डीएम डी मॉड्यूलेटर आप कर सकते हो। अब डीएम सिग्नल आ रहा है 1110, तो हमने डिकोडर से पास कर दिया सिग्नल को, डिकोडर से पास करने के बाद दैट इज ई क्यू एन टी एस, दैट इज आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर जो वहाँ पे था वही यहाँ पे आ जाता है आफ्टर पासिंग डिकोडर। तो फिर हमने ई क्यू एन टी एस को डिले करके एक यूनिट प्रीवियस सैंपल में हमने यहाँ पे समर लगा दिया है, दोनों सिग्नल को सम करके फिर लो पास फिल्टर से पास कर देते हैं तो हमें मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाता है। तो यहाँ हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए समर आउटपुट एट टी इज इक्वल टू टी एस। अब हमने एक एग्जांपल लिया है 0 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS। तो अब देखो बेटा 1 आ रहा है, ब्लैक कलर से हमने दिखाया है 1 मतलब ब्लैक कलर। तो फर्स्ट सैंपल 1 आ रहा है डिकोडर का आउटपुट, डिकोडर का आउटपुट में क्या आ रहा है 1 के करिस्पॉन्डिंग प्लस डेल्टा आ रहा है, और डिले यूनिट में कुछ नहीं पहुंचा है तो हम मान लेते हैं 0। तो समर आउटपुट एट टी इज इक्वल टू टी एस, प्रीवियस आउटपुट ऑफ डिकोडर प्लस डेल्टा आ रहा है लेकिन डिले यूनिट में कुछ नहीं था तो हम मान लेते हैं 0। तो ओवरऑल समर का आउटपुट आ रहा है प्लस डेल्टा। सिमिलरली सेकेंड पल्स आई रेड प्लस पल्स दैट इज 1, तो 1 के करिस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होता है डिकोडर का प्लस डेल्टा। तो प्लस डेल्टा जनरेट हुआ लेकिन प्रीवियस सैंपल में क्या आ गया डिले यूनिट में डेल्टा आ गई। तो अब यहाँ पे t इक्वल टू 2TS में प्लस डेल्टा अब प्लस डेल्टा, दैट इज प्रीवियस सैंपल में डिले यूनिट में आ गया दैट इज 2 डेल्टा। तो t इक्वल टू 2S पे कितना है 2 डेल्टा। सिमिलरली थर्ड पल्स आई जो ब्लू कलर की पल्स है 1 आई, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिकोडर का आउटपुट जनरेट हुआ प्लस डेल्टा जनरेट हुआ लेकिन डिलेड यूनिट में कितना आ चुका है 2 डेल्टा। तो एट t इक्वल टू 3TS पे प्लस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा दैट इज 3 डेल्टा। सिमिलरली एट फोर्थ प्लस पल्स देखो 0 आ रही है, जब 0 आ रही है तो अब 0 आने के करस्पॉन्डिंग डिकोडर का आउटपुट माइनस डेल्टा, और लेकिन डिलेड यूनिट में प्रीवियस सैंपल में क्या आ चुका है 3 डेल्टा, तो दोनों का सम हो गया 2 डेल्टा। समर आउटपुट एट 5TS देखो फिर पल्स फिर 0 आ जा रही है लेकिन डिलेड यूनिट का एक सैंपल जस्ट बिफोर दैट इज 2 डेल्टा। तो एट t इक्वल टू 5T पे क्या आ गया प्लस डेल्टा। तो हमने दैट इज सो लो पास फिल्टर इनपुट पे हमने दिखाया कि कैसे दिख रहा है TS पे डेल्टा, 2TS पे 2 डेल्टा, 3 डेल्टा 2 डेल्टा, 5TS पे डेल्टा। तो लो पास फिल्टर में इस टाइप का हमने दिखाया है डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मैसेज सिग्नल को डिकोड कर लेते हैं दैट इज 1110। अब हम लोग बात करें इससे पहले तो हम लोग देखते हैं बेटा जो मैसेज हम अप्लाई करते हैं और जो स्टेयर क्रॉस अप्रॉक्सीमेशन होता है इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है। अगर स्टेप साइज इज लो एंड सिग्नल राइजिंग फॉलिंग रैपिडली इम्प्लाइज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। तो अगर ये क्या होता है स्लोप ओवरलोड, अगर मैसेज सिग्नल आपने दिया है और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइज बहुत तेजी से कर रहा है या फॉल बहुत तेजी से कर रहा है, दोनों हमने केस लिया हुआ है। तो अगर सिग्नल राइज रैपिडली है और स्टेयर क्रॉस अप्रॉक्सीमेशन की स्टेप साइज लेस है तो देखो ब्लैक कलर ये स्टेयर क्रॉस अप्रॉक्सीमेशन जो रेड कलर वाला सिग्नल है वो ब्लैक कलर सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहा है, बीच में गैप है, जबकि फॉलो करना चाहिए तभी एग्जैक्ट हमें रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगा, तो फॉलो नहीं कर रहा है, बीच में गैप है। तो ऐसे केस में क्या होता है एरर हाई हो जाती है। तो स्मॉल स्टेप साइज जब है तो ब्लैक कलर फॉलो नहीं कर रहा है सिग्नल रैपिडली, लेकिन अब राइट हैंड साइड में देखो ब्लैक कलर में हमने स्टेप साइज हाई कर दिया है,
स्टेप साइज हाई कर दिया है तो देखो कुछ कुछ ब्लैक कलर को फॉलो करने लगा है स्टेयर क्रॉस अप्रोक्सीमेशन। तो इसको हम इसमें रिकंस्ट्रक्शन में एरर लो हो जाएगी अगर स्टेप साइज हाई रहेगी। सिमिलरली फॉलिंग रैपिडली एम्प्टी, कोई मैसेज सिग्नल है बहुत तेजी से फॉल कर रहा है लेकिन वहाँ स्टेप साइज अगर लो लिए है तब भी स्टेयर क्रॉस अप्रोक्सीमेशन ब्लैक कलर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब देयर इज ए एरर व्हेन चूजिंग ए स्मॉल स्टेप साइज। सिमिलरली जब हमने राइट हैंड साइड में स्टेप साइज हाई कर दिया है तो समथिंग स्टेयर क्रॉस अप्रोक्सीमेशन क्या हो रहा है, ब्लैक कलर को फॉलो करने लग रहा है, मतलब एज ए मैसेज सिग्नल ये रिकवर्ड हो सकता है लार्जर स्टेप साइज। तो ओवरऑल इन चारों ग्राफ में देखिए तो स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल इज हायर देन स्लोप ऑफ द स्टेयर क्रॉस अप्रोक्सीमेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ग्राफ देखिए तो इसमें स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल दिख ही रहा है। हमने एंगल कैसे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज देखिए तो ब्लैक कलर का स्लोप ज़्यादा है कंपैरिजन टू स्लोप ऑफ स्टेयर क्रॉस। फॉलिंग रैपिडली एम्प्टी में भी देखिए तो स्लोप ऑफ मैसेज से ब्लैक कलर का ज़्यादा है, निगेटिव एक्सिस से देखेंगे तो इसमें दोनों केस में स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल इज हायर देन स्लोप ऑफ स्टेयर क्रॉस अप्रोक्सीमेशन एंड सिग्नल इज फॉलिंग एंड राइजिंग रैपिडली there is a distortion occur. That distortion are due to slope, hence this distortion are known as a slope overload distortion. अगर सिग्नल रैपिड राइजिंग रैपिडली होगा, फॉलिंग रैपिडली होगा तो इसमें आता है, अगर स्टेप साइज स्मॉल लिए तो स्लोप ओवरलोड। तो ये राइट हैंड साइड में हमने इसका तोड़ भी किया हुआ है कि स्टेप साइज लार्ज रखिए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई सिग्नल आपका बहुत वेरिएशन नहीं है, फ्लैट है, मान लो मैसेज सिग्नल फ्लैट है, आपने स्टेप साइज लार्ज लिया हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे ब्लैक कलर है और स्टेप साइज स्टेयर क्रॉस लार्ज है, तो इसमें देखो एरर आ रहा है कि आपका स्टेयर क्रॉस हाई है और ब्लैक कलर को फॉलो नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो यहाँ पे भी एक नॉइज क्रिएट होती है, डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। तो अगर हमने स्टेप साइज स्मॉल कर दें तो देखो ब्लैक कलर को राइट हैंड साइड में रेड फॉलो कर रहा है, तो दैट इज स्टेप साइज स्मॉल। तो इस एरर को हमने मिनिमाइज कर दिया। अगर सिग्नल फ्लैट है, आपने स्टेप साइज हाई रखा है, तो देयर इज एरर। एरर को बोलते हैं दैट इज ग्रेनुलर नॉइज। कौन सी एरर? दैट इज ग्रेनुलर नॉइज। तो हमने लिखा है स्टेप साइज लार्ज एंड सिग्नल इज रिलेटिवली फ्लैट इम्प्लाई ग्रेनुलर नॉइज। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्लोप ऑफ स्टेयर केस जो है उसका स्लोप मैसेज सिग्नल के स्लोप से ज़्यादा है। मैसेज सिग्नल का स्लोप अगर निकालना हो तो स्टेप साइज वर्टिकल साइज डेल्टा है और एक पल्स की साइज टी एस है, तो इसका स्लोप स्टेयर केस का डेल्टा बाई टी एस। अब मैसेज सिग्नल का स्लोप आप डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज डी एम बाई डी टी। तो अब हम ओवरऑल देखिए, अगर सिग्नल फ्लैट है तो ग्रेनुलर नॉइज, सिग्नल फ्लैट है तो ग्रेनुलर नॉइज, या सिग्नल रैपिडली राइजिंग एंड फॉलिंग है तो कौन सी नॉइज आ रही है? दैट इज स्लोप ओवरलोड। तो एक जगह सजेस्ट हो रहा है कि डेल्टा की साइज हाई रखिए और ग्रेनुलर नॉइज में सजेस्ट हो रहा है डेल्टा की हाइट लो रखिए। तो हम लोग क्या होता है, ऑप्टिमली चूज करते हैं कि डेल्टा एक ऐसी वैल्यू ले जिससे कि दोनों नॉइज को इग्नोर करने का प्रयास करें। तो हमने दिखाया है डेल्टा ऑप्टिमम। अगर डेल्टा की साइज डेल्टा ऑप्टिमम से कम होगी तो स्लोप ओवरलोड एरर होगा, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा ऑप्टिमल से, तो दैट इज अ ग्रेनुलर नॉइज अकर करेगा। Usually overcome the slope overload error, delta has to be increased, and overcome the granular noise, delta has to be decreased. Provide अब ये दोनों एरर कब नहीं होगी? जब मैसेज सिग्नल का स्लोप और इसका स्टेयर क्रेस का स्लोप बराबर हो जाए तो परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन होता है। अगर स्लोप ऑफ ओवरलोड ज़्यादा है, लेस है स्लोप ऑफ स्टेयर केस, तो स्लोप ओवरलोड, सिमिलरली ग्रेनुलर नॉइज। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, प्रोवाइड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड एम्प्टी एज सेम देन ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कैन बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट। परफेक्टली रिकंस्ट्रक्शन में हमने स्लोप दिखाया, मैसेज सिग्नल ब्लैक से लिया हुआ, दैट इज डी एम बाई डी टी, ये आप हमको पता है। और यहाँ पे स्टेयर केस का भी हमने दिखाने का प्रयास किया है, दैट इज रेड कलर में डेल्टा ऑप्टिमम और टी एस दैट इज वन सैंपल विथ टी एस। तो स्लोप क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हॉरिजेंटल, दैट इज डेल्टा ऑफ टी बाई टी एस। तो हमने देखा ही है स्लोप ओवरलोड में डी एम बाई डी टी इज लेस देन डेल्टा ऑफ टी बाई टी एस। तो अगर ये रहेगा तो स्लोप ओवरलोड ग्रेनुलर नॉइज में स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल डी एम बाई डी टी इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ बाई टी एस, तो दैट इज अ ग्रेनुलर नॉइज अकर करेगा। तो अब यहाँ से हमें कंक्लूजन आया कि दोनों डेल्टा को चूज करना दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
मतलब स्टेप साइज ऐसा सेलेक्ट करें जिससे कि मैसेज सिग्नल को फॉलो कर पाए। तो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिहाइंड इट। तो हम लोगों ने देखा डीएम is preferred only for signal having same rate of change of our entire time axis. Step size delta must be chosen optimally or carefully to avoid both slope overload and granular noise. Now one of the particular scheme choose the adopt delta size is called adaptive delta modulation. Adaptive delta modulation is nothing but choosing the size step size that is a delta. In adaptive delta modulation will be changed continuously according to rate of change of message signal, so SOE and G will not be occurred. Step size delta is adapt according to the signal to minimize SOE and G. ADM is a complex than DM. हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन में देखा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, मिनिमाइज द वोल्टेज रेंज। अब मिनिमाइज कैसे करेंगे, जस्ट सीइंग द प्रीवियस सैंपल। और हम लोगों ने एक ऐसा क्वांटाइजर लिया उसमें जिसमें कि ओनली वन बिट या 2 लेवल का आउटपुट हो, दैट इज अ प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। और उस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हमने देखा डीएम मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, और इसमें रिकंस्ट्रक्शन में ग्रेनुलर नॉइज, स्लोप ओवरलोड नॉइज आती हैं। तो एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में हमने देखा कि इन दोनों नॉइज़ को कैसे रिमूव किया जा सके, तो इसको हमने प्रयास किया। तो लेकिन जनरली DPCM इज़ एडवांटेजियस दैन डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन का यूज़ कंप्रेशन में, वीडियो कंप्रेशन में, ऑडियो कंप्रेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि जस्ट 2 बिट में एक सैंपल को ओनली 1 बिट में इनकोड कर देता है। दैट इज़ वेरी एडवांटेज टेक्निक डेल्टा मॉड्यूलेशन। लेकिन ओवरऑल बात किया तो DPCM यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ क्वांटाइजेशन एरर बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मीन्स नंबर ऑफ सिग्नल आर प्रेजेंट इन टाइम डोमेन। बहुत सारे मैसेज हैं, उनको कैसे मल्टीप्लेक्स करके एक ही चैनल के साथ हम भेजें। थैंक यू।